हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस और हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरव्यूज में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हम आज का वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। देखिए, अगर किसी भी फंक्शन का हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे कि वो x की किस वैल्यूज के लिए जीरो से बड़ा है या पॉजिटिव है। अगर वो जीरो से बड़ा आता है तो उससे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से छोटा आता है तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमें बस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। लेकिन अभी हम देखते हैं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका क्या मतलब है, कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली हम x की वैल्यूज को बढ़ाते हैं। x पहले मेरा मान लीजिए 1 था, फिर मैंने उसको 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो x की वैल्यूज को मैं कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा हूँ। अब x के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उस फंक्शन की जो वैल्यू है या फिर जो y की वैल्यू है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर x बढ़ाने से y बढ़ता है, x1 पर उसकी कुछ वैल्यू थी, 2 पर और ज्यादा हो गई, 3 पर और ज्यादा हो गई, तो अगर y इंक्रीजिंग x द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू घटना शुरू कर दे तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो। ये एक पैराबोला ग्राफ है जिसको हम देख चुके हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। तो अगर हम लेफ्ट हाफ ऑफ द ओरिजिन के लेफ्ट साइड की वैल्यूज देखें तो देखिए -2 पे इसकी वैल्यू 4 आएगी, -3/2 पे इसकी 9/4 आएगी, -1 पे 1 आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं। -2 से हमने -3/2 किया, -1 किया, -1/2 किया, फिर 0 किया। x कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन y पे क्या फर्क पड़ रहा है, -2 पर उसकी वैल्यू 4 थी, फिर वैल्यू कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, 0 हो गई। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, x को बढ़ाने का मतलब हम ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे y घटता जा रहा है और y नीचे आता जा रहा है। तो बाई इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन को इंडिकेट करेगा। तो ये रीजन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर लेकिन हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं, इस साइड में आप x बढ़ाते जाइए, x 0 था 0 रहा, हाफ रखा तो 1/4, 1 तो 1, 3/2 तो 9/4, 2 तो 4। तो बेसिकली जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ता जा रहा है। 0 हुआ, 1/4 हुआ, 1 हुआ और ये 4 पहुंच गया। तो by increasing the value of x the value of y is increasing। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर x बढ़ाने के साथ y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, x बढ़ाने के साथ y घट रहा है तो डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग कर्व को शो करता है और ये इंक्रीजिंग कर्व को शो करता है। यहां से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था क्योंकि इसकी लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्स एक्सिस में तो डिक्रीजिंग था, राइट हाफ में वो इंक्रीजिंग था। लेकिन ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली घटती जा रही है। लेकिन अगर आप इस कर्व को देखोगे तो इसकी वैल्यू ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं। चेक करने की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसको चेक करो कि वो 0 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो इंक्रीजिंग, छोटा है तो डिक्रीजिंग। ओके, हम आगे डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। अगर देखिए किसी कर्व पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसका डेरिवेटिव होता है। मतलब अगर मैं किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो उस फंक्शन की उस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप बताएगा कि उसके ऊपर जो टेंजेंट जा रही है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे ये एक टेंजेंट, ये कर्व है मेरा जो मेरे ब्लू कलर से शो किया है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये इंडिकेट करती है कि ये इसके ऊपर एक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब जो इसको एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाती है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, मान लो मैं इसको m1 से इंडिकेट करता हूं, तो इसका स्लोप होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, dy/dx को हम स्लोप कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक कर्व है आपके पास y² = 4x, इसके ऊपर कहीं पे एक टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है y = x + 1। आपसे पूछा गया है कि ये जो
टेंजेंट है, ये जो लाइन है वो इस कर्व को किस पॉइंट पर टच करती है, किस पॉइंट पर टच करती है या फिर किस पॉइंट के ऊपर वो स्लोप है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y = mx + c, जिसमें m को हम स्लोप कहते हैं, c को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी जो इक्वेशन है वो है y = x + 1। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है वो तो है 1 और जो y इंटरसेप्ट है वो है 1, दोनों ही 1 है। अब हमें स्लोप कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के ऊपर, इस कर्व के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2y dy/dx = 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप dy/dx निकालें तो वो हो जाएगा 2y को आप इधर लेके आइए 2/y और y की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2√x। तो ये हो जाएगा 1/√x। तो हमारा जो स्लोप है वो 1/√x के बराबर है। dy/dx को स्लोप कहते हैं जो 1/√x है। लेकिन लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्लोप हमारा 1 है, तो इसका मतलब ये 1/√x और 1 दोनों बराबर होने चाहिए। तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई कि ये लाइन इस कर्व को जहां पे टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी वहां पर x की वैल्यू 1 होगी। अब x की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप y कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप x पुट कर दीजिए। जब आप इसमें x पुट करेंगे तो y² = 4x, तो y² = 4 आ जाएगा। तो y की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक +2 आएगी और एक -2 आएगी। लेकिन अब ये दोनों वैल्यूज इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लाइन है हमारे पास y = x + 1, जिसमें x तो 1 है, y 2 या -2 में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। x की वैल्यू 1 पुट की तो y 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1,2 मतलब x1 y2 विल बी द पॉइंट, -2 हमारा नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास आएगा A। For x = 1 and y = 2, this line will be tangent to this curve. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी स्लोप से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें टेंजेंट की स्लोप की बजाय नॉर्मल के स्लोप की बात कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है कि अगर किसी कर्व पर ये पॉइंट था, ये कर्व था, इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो अगर कोई दूसरी लाइन है जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट का स्लोप अगर हमारा m1 है, नॉर्मल का स्लोप अगर हमारा m2 है, तो इन दोनों के स्लोप में रिलेशन होती है कि m1 × m2 -1 के बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है। अब हमें अगर m1 पता चल जाए, इस टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए, तो हम m2 कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है, तो सबसे पहले हम टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमारे पास कर्व है y = 2x² + 3 sin x। अगर हम इसका एक बार डेरिवेटिव कर दें तो वही स्लोप होगा m1। तो m1 को हम लिख सकते हैं 4x + 3 cos x। x = 0 अगर आप पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, 3 cos x में 0 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा। तो हमारा जो टेंजेंट का स्लोप m1 है वो 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से m2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m2 हमारे पास आएगा -1/3। सो आंसर विल बी D। आप गलती से इस टेंजेंट को ही नॉर्मल ना मान लेना और m1 मतलब एक 3 वाला आंसर ना लगा देना। ऑप्शंस में देखो 3 भी दे रखा है ताकि आप गलती कर दें। ऑप्शन में 1/3 भी दे रखा है कि अगर आपको -1 और 1 में कंफ्यूजन हो तो फिर से आप गलती कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप m1 × m2 -1 के बराबर होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो dy/dx है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, ना कि नॉर्मल का स्लोप। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये कोई मान लीजिए जनरल कर्व है। अब ये कर्व इस तरीके से चल रहा है, तो हम देख चुके हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x बढ़ने के साथ y घट रहा है। ये पोर्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, इस तरीके से फंक्शन जा रहा है। अगर आप देखें तो डिक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आया कि जिसके बाद इसने इंक्रीज करना शुरू किया, उसके बाद घट नहीं रहा है। तो ऐसा पॉइंट जो एक वैली की तरह आपको दिख रहा है, एक बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट, इसके नीचे ये कर्व नहीं जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो a पे होगी। तो उसी तरीके से अगर आप देखो ये इंक्रीज करता हुआ गया और एक पॉइंट के बाद ये फिर से डिक्रीज करना शुरू किया, इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक तरीके से माउंटेन हिल की तरह बन गया, और हिल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है V, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। तो वैली जो शेप बनती है उसके बॉटम पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट कहते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, B पॉइंट को। तो इसमें A मिनिमा है, C मिनिमा है, B और D मैक्सिमा है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई मैक्सिमम पॉइंट है तो फंक्शन उससे पहले इंक्रीज करता है, उससे पहले, उसके बाद वो डिक्रीज करता है।
तब हमें मिलता है मैक्सिमा। लेकिन अगर फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करता है तो उसे हम कहते हैं मिनिमा पॉइंट। तो सी इज द मिनिमा पॉइंट एंड डी इज द मैक्सिमा पॉइंट। ओके, अब हम कुछ ग्राफ्स डिस्कस करते हैं जो कि हमें इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिया है उसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमें टेलीग्राम चैनल पे हमारे ही किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है y = x / 1 + x और आपसे पूछा गया है कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0 पुट करके देखते हैं। अगर मैं इसमें x 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x 0 y 0 जो पॉइंट है वो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दें, x = इनफिनिट कर दें, तो अगर x इनफिनिट की तरफ जाएगा तो y क्या होगा ये हम चेक करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो y को हम लिख सकते हैं 1/1 + 1/x। अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो y 1 हो जाएगा। और अगर x -इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा और फिर से y 1 हो जाएगा। तो अगर हमारा x इंफिनिटी या फिर -इंफिनिटी की तरफ जाता है तो y की वैल्यू 1 की तरफ चली जाती है। तो बेसिकली हमें पता चला कि ओरिजिन से पास करेगा जो कि x = 0 y = 0 से सेटिस्फाई हुआ, और जब हम बहुत x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो वो धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से x की वैल्यू घटाते चले जाएंगे तो वो फिर से 1 की तरफ जा रहा है। तो एक 1 जो लाइन है वो इसका ये टेंजेंट की तरह दिख रहा है और इसी को हम इस तरीके से कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कर्व है हमारे पास y = x sin x। अब y = अगर x होता तो हमें पता होता कि वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास करते हुए ऐसे चली जाती। और y = sin x को अगर देखें तो sin x का ग्राफ इस तरीके से चला जाता है, ये ऑसिलेट करता हुआ ओरिजिन से पास करता है और 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है और पाई 180 डिग्री पे 0 हो जाता है, फिर से 270 डिग्री पे -1 चला जाता है। इस तरीके से साइन का कर्व होता है। तो अगर हम साइन के कर्व को 0 से पाई के बीच में देखें तो वो इस तरीके से पॉजिटिव होगा और x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये कर्व कुछ ऐसे आएगा। लेकिन जैसे ही वो पाई से 2 पाई के बीच में जाएगा तो साइन हमारा नेगेटिव होता है और x की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, तो जो वैल्यू यहाँ पे थी वैल्यू वहां से बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर जब साइन पॉजिटिव होगा तो फिर ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो हमारे कर्व है वो धीरे धीरे हर एक इंटरवल के बाद उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। साइन तो हमारा -1 से 1 के बीच में रहेगा, जब साइन 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये पॉजिटिव में बढ़ेगा, और जब साइन -1 से 0 के बीच में रहेगा तो ये नेगेटिव में बढ़ेगा। लेकिन x के साथ बढ़ेगा, x की 1 वैल्यू है, फिर x2 3 4 5 x बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो ये कर्व भी बढ़ता जाएगा लेकिन ये ऑसिलेट करेगा साइन के साथ। जैसे साइन ऑसिलेट करता है नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल, ये उसी तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन x क्योंकि बढ़ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा, साइन की तरह नहीं होगा कि उसका एम्पलीट्यूड 1 और -1 के अराउंड ही रहे। ओके, तो ये कर्व ऐसे दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है फिर और बढ़ा, फिर पॉजिटिव में बढ़ा, फिर नेगेटिव में बढ़ा, फिर पॉजिटिव में, और कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। और सेम कर्व हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी फॉलो होगा। अब आप कहेंगे कि साइन का कर्व तो इधर साइड में नेगेटिव जाता है, लेकिन साइन जब इधर नेगेटिव है तो x भी तो नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये वाली जो राइट हैंड साइड का जो कर्व है एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में आपको इमेज की तरह दिखेगा, क्योंकि जब साइन नेगेटिव होता है तो x नेगेटिव हो जाता है और जब साइन पॉजिटिव होता है तो x नेगेटिव है। तो ये साइन का जो कर्व पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा था अब नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से ट्रीट होगा। तो बेसिकली हमने जो ये यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है पॉजिटिव हाफ एक्स एक्सिस में, वही सेम मिरर इमेज हो जाएगी y एक्सिस में नेगेटिव हाफ एक्स एक्सिस के लिए, और ये हमारा कर्व होगा। तो इस तरीके से हम y = x sin x का कर्व, बस इंटरप्रिटेशन से, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमें थोड़ा सा एनालाइज किया साइन के कर्व को और x के साथ उसके मल्टीप्लिकेशन को, और हमने इस कर्व को ड्रॉ किया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ये जो x sin x का कर्व है, उसी को मैंने और ब्रॉड करके दिखाया है कि अगर हम और ज्यादा इंटरवल देखें तो वो देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है वैल्यू, और इसकी भी कंटिन्यूअसली ऊपर इंक्रीज करती चली जाएगी। ये आज का हमारा लास्ट कर्व है। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कर्व ऑफ y = x² into e to the power x, x² into e to the power x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इसका एक बार डेरिवेटिव लिया, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x। और अगर हम इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करें, डेरिवेटिव को 0 के बराबर करने का मतलब है हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये जो ए पॉइंट है जहां पर हमारा मिनिमा हो रहा है, वहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। देखो डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट्स के लिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या किया, हमने डेरिवेटिव किया और उसको 0 के बराबर किया ताकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स मिल सके। फिर हमने क्या किया, यहां से देखा कि x को जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस। आप यहां से x कॉमन ले सकते हो, फिर आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल डेरिवेटिव होगा आपके पास 2 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x। अब ये जो डेरिवेटिव आया डबल डेरिवेटिव, इसमें हमारी जो x की वैल्यूज है उनको पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि वो साइन कैसा है, पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव या नेगेटिव आता है। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये देखिए x वाले टर्म दोनों 0 हो जाएंगे, e टू द पावर x 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो y का डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 2 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। और जब भी हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है या पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि जो x है वो मिनिमा पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और अगर लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमा पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो याद रखेंगे, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम अगर -2 पुट करते हैं इसी वाले डबल डेरिवेटिव में तो हमें मिलेगा कि ये हो जाएगा 2 - 8 + 4, तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 पर ये नेगेटिव हो रहा है डबल डेरिवेटिव, तो x इक्वल टू -2 मैक्सिमम पॉइंट होगा, और x इक्वल टू 0 पर ये पॉजिटिव हो रहा है तो x इक्वल टू 0 मिनिमम पॉइंट होगा। तो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और x इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और फिर हम अगर इसको एनालाइज करें तो e टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, तो ये ग्राफ तो बढ़ता हुआ जाएगा, और ये क्योंकि x e टू द पावर x यहाँ पर x इक्वल टू इन्फिनिटी पर टेंजेंट होने की कोशिश करता है, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा जब हमारा x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब क्योंकि -2 हमारा मैक्सिमम पॉइंट है तो उससे पहले उसे इंक्रीज करना पड़ेगा और उसके बाद उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये कर्व कुछ ऐसे आएगा। और क्योंकि 0 हमारा मिनिमम पॉइंट है तो उसके पहले वो डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद वो इंक्रीज करेगा, तो ये कर्व हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में है x² e टू द पावर -x है इस बार, और पूछा है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्रोसीजर सेम है, क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, 2 पॉइंट्स निकले 0 और 2, फिर डबल डेरिवेटिव किया, उस डबल डेरिवेटिव के अंदर हमने 0 पुट किया तो हमें मिला पॉजिटिव, 2 पुट किया तो हमें मिला नेगेटिव। इसका मतलब 0 हमारा मिनिमम पॉइंट है, 2 हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, और इस तरीके से हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। तो 2 से पहले और 0 के बाद का अगर ग्राफ देखोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, 2 के बाद डिक्रीज हो रहा है, और 0 से पहले भी वो डिक्रीज हो रहा है। पूछा है किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आंसर होगा फ्रॉम 0 to 2 दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। इसमें हमने कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट देखे, कुछ ग्राफ्स देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेली क्विज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।